पिछले 2 दिनों में एक भी इंसान नहीं डरा मुझसे। हनुमान चालीसा, उन लोगों के हाथ एक ऐसा ब्रह्मास्त्र लग गया है कि उनके मन का सारा डर छुमंतर हो गया है। अपना ये गुस्सा मेरे इस पातालोक पर मत निकालो। अगर तोड़ना ही है तो शहरवासियों का विश्वास तोड़ो। जिस भक्ति से उन्हें बल मिलता है उस बल को तोड़ो। कुछ भी करो पर डराओ उन्हें। भूख के मारे मेरा सर फटा जा रहा है। सोचने समझने तक की मेरी शक्ति खत्म हो गई है। अगर मुझे थोड़ी देर और डर का भोजन नहीं मिला तो मैं फिर से पहले जैसा हो जाऊंगा। रानी राक्षसी, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। उन लोगों को डराने का रास्ता ढूंढिए। शांत डर के दानव, शांत। 2 दिन से जब से लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया है, लोगों के मन से डर गायब हो रहा है। और भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। और इंसानों को अपने डर पर काबू पाना होगा, तभी जाकर वो डर के दानव को हरा सकते हैं, उसके कैद से मुक्त हो सकते हैं। भक्ति से उन्हें शक्ति मिलती है, पर अगर इनके जीवन में कोई संकट आ जाए तो ये लोग सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए इंसानों को डराने का बस अब एक ही तरीका है, मौत का डर। ऐसा विस्फोट करना होगा जिससे ये भक्ति, भगवान, हनुमान चालीसा सब भूल जाए। तुम्हें याद है दिव्या, पहले के जमाने में जब जंगली जानवर नरभक्षी बन जाते थे तो कैसे उन्हें जाल बिछाकर पकड़ते थे? इससे पहले कि ये कुछ करे, हमें भी इसके साथ कुछ ऐसा ही करना होगा। प्रेम वो डर का दानव है, उसे किसी जाल में फंसाया नहीं जा सकता। ऑब्वियसली किसी जंगली जानवर से कई ज्यादा मुश्किल है उस दानव को पकड़ना। पर दिव्या, अगर हम सही से प्लान करें ना तो ये इम्पॉसिबल नहीं है। तुम्हारे पास कोई प्लान है? नहीं प्रेम, इसमें बहुत खतरा है। सोचो कि अगर हम कुछ ऐसा करें कि पूरा शहर दहशत से भर जाए, जो उनकी आस्था और विश्वास का गला घोंट दे, जिससे हजारों लोगों की आत्मा डर के मारे थर-थर कांपने लगे, तो क्या होगा? एक साथ हजारों लोगों का डर, फिर तो मुझे डर का इतना भोजन मिल जाएगा कि मैं सैकड़ों सालों तक बिना कुछ खाए पिए रह सकता हूँ। क्योंकि अगर मिलेगा मुझे इतना डर तो हो जाऊंगा मैं अमर। फिर बच्चों की उस सुपर आंटी, उसे भी लगने लगेगा राक्षसी से डर। और फिर उसका नकाब अपने हाथों से हटाऊंगी मैं और सीधे उसकी आंखों में देखूंगी। उसकी आंखों में अपने लिए डर देखकर बहुत आनंद आएगा मुझे। और उसके बाद बच्चों की सुपर आंटी को मैं ऐसी सजा दूंगी कि फिर कभी कोई भी राक्षसी के सामने सर उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर हमें उस डर के दानव को रोकना है ना, तो हमें एक खतरा उठाना ही होगा। हमारे पास कोई ऑप्शन है भी नहीं अभी। दिव्या, इससे पहले कि ये कोई और रास्ता ढूंढे लोगों को डराने का, हमें इसे रोकना ही होगा। दिव्या,
अगर उसके डर का साया फिर से शहर के लोगों पर आ गया तो पूरा शहर उसके डर के साए से कभी बाहर नहीं आ पाएगा और सब खत्म हो जाएगा। ठीक है प्रेम,